हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 16। तो देखो, चैप्टर नंबर 16 का क्या क्राइटेरिया है। जब आपका रिड्यूस सिलेबस आया है तो उसके हिसाब से आपके एक एक्सरसाइज का जो टॉपिक दे रखा है अपने कौन वाला, वो क्या हो गया, कट हो गया। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ दो चीजें उन्होंने कट की है कि कौन वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो कट हो गए, और एक वो सारे क्वेश्चन कट हो गए जिसमें कोई एक चीज को मेल्ट करके अपन किसी दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो 16.1 जिसमें क्यूब और क्यूबॉइड है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये नहीं कट हुई है, तो मैं ये एक्सरसाइज करवाने वाला हूं। तो अपन इस वाले में कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 16.1 अपन करेंगे, 16.2 करेंगे, 16.3 नहीं करेंगे जिसमें क्यूब और क्यूब वो सॉरी कौन के क्वेश्चन है, और 16.4 के भी अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, सारे नहीं, हालांकि उसके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन 16.4 के ऐसे हैं जिसमें कोई एक चीज किसी दूसरे चीज में मेल्ट होकर कन्वर्ट होती है, लेकिन एक दो क्वेश्चन है उसमें जो किए जा सकते हैं, तो अपन वो भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन 16.1 में, जो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर बेस्ड है। तो देखो, यहां पर अपन को क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पता करना है। तो देखो, सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टोटल सरफेस होती है उसका एरिया, या उसमें अगर बहुत सारी सरफेस है तो हर सरफेस का एरिया का सम निकाल दो, तो वो क्या देगा अपन को, सरफेस एरिया। और इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट, बोले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से चलेगी। एक होता है वॉल्यूम, कि कितना स्पेस कवर कर रहा है, वो वॉल्यूम होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, क्यूब यूनिट, बोले तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। तो देखो, क्यूबॉइड आप सब जानते हैं जिसकी एल, बी और एच अलग अलग होती है। अगर ये तीनों सेम हो तो वो क्यूब बन जाएगा। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, ध्यान से समझो इसको ताकि आपके कुछ क्वेश्चन समझ में आएंगे, सिर्फ फॉर्मूला नहीं याद करना। तो देखो, जो क्यूबॉइड जो होता है उसकी जो अपर, जिसको अपन रूफ समझ सकते हैं, और सबसे जो नीचे जो फ्लोर है उसका जो एरिया है वो अपन किससे निकालेंगे, एल इंटू बी से। एल इंटू बी करेंगे तो ये नीचे वाले का एरिया आ जाएगा, और एल इंटू बी से ही किसका आ जाएगा, ऊपर वाली सरफेस का एरिया आ जाएगा। इसलिए अपने फॉर्मूले में क्या लिख दिया, एल इंटू बी को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 से। ठीक, ऐसे कैसे, ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई एच, और इसकी सामने वाली का भी बी मल्टीप्लाई एच, इसलिए बी मल्टीप्लाई एच को भी किससे मल्टीप्लाई करा है, 2 से। और एक और चीज क्या है, ये आगे और पीछे वाली, जिसको अपन किससे करेंगे, एल मल्टीप्लाई एच से। ठीक है, तो तीन तरह की सरफेस है और तीनों ही दो दो बार है, इसलिए आगे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। एक चीज मैं इधर क्लियर कर देता हूं, अगर आपको कभी कहे कि कोई क्यूबॉइड है और उसकी सिर्फ वॉल का अपन को सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब ऊपर और नीचे वाले अपन को हटा देने, और ऊपर और नीचे वाले कौन से सरफेस होगी जिससे एल और बी से निकाला था, बोले तो बेसिकली एल इंटू बी अपन को क्या करना है, हटा देना है, ये दो ही रखनी। एक और चीज, कभी कभी आपको बॉक्स देंगे वो क्यूबॉइड शेप का होगा, आपको कहेंगे उसकी लिड नहीं है, मतलब ढक्कन नहीं है, तो मतलब ये ऊपर वाली सरफेस नहीं है, ऊपर वाली सरफेस नहीं है तो मतलब एक सरफेस कम है। तो ये वाली दोनों तो आगे पीछे वाली और साइड वाली तो ऐसी कैसी रही, वॉल वैसे के वैसे रही। वॉल में कौन कौन सी थी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, वो तो वैसे के वैसे रही। अब रूफ और जो फ्लोर था वो एल इंटू बी से बन रहा था। तो अगर आपको कहे कि कोई चीज जो है उसका ढक्कन नहीं है, इसका मतलब एल इंटू बी सिर्फ एक बार होगा, उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका, बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल। इनको तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन एल इंटू बी को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। कब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब किसी क्यूबॉइड का क्या ना हो, ढक्कन ना हो, लिड ना हो। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे क्यूबॉइड का, इन तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करा देंगे, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। डायगोनल कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। अब क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, देखो क्यूब की एक सरफेस जो होती है वो होती है स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, साइड स्क्वायर से, तो साइड स्क्वायर। और ऐसी कितनी सरफेस है, टोटल 6, इसलिए क्या हो गया, टोटल 6 साइड स्क्वायर। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, साइड क्यूब से, और डायगोनल कैसे निकालेंगे, एल रूट 3 से। जो साइड दे रखी है उसको 2 रूट 3 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। जैसे अगर साइड 10 है तो डायगोनल क्या आ जाएगा, 10 रूट 3, एकदम सिंपल सा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या दे रखा है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्लोज वुडन बॉक्स आर 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया।
तो देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखी है और तीनों अलग अलग है। इसका क्या मतलब है, ये एक तरह का क्या है, क्यूबॉइड है। तो अपन को क्या करना है, क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सबसे पहले अपन नोट कर लेते हैं, एल कितना गिवन है अपन को, एल दे रखा है 90 सेंटीमीटर, बी कितना गिवन है अपन को 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और एच कितना गिवन है अपन को 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एकदम सिंपल सा काम है, अपन को क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, और किसके सरफेस एरिया का लगाएंगे अपन, क्यूबॉइड के। किसका लगाएंगे, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस, ठीक है, एल बी इंटू एच और एच इंटू एल, ये अपना हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो पुट करते हैं 2, ठीक है। सबसे पहले देखो 90 इंटू 50, 90 इंटू 50 करेंगे मतलब L इंटू बी करेंगे, कितना आएगा 4500, कोई तकलीफ नहीं। प्लस सेकंड काम B इंटू एच, 50 इंटू 30 कितना आएगा 1500, कितना जाएगा 1500 आ जाएगा, ठीक है। प्लस तीसरा काम क्या करना है, H इंटू एल, 30 इंटू 90, 30 इंटू 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700, ठीक है। अब पहले अंदर ऐड कर लेते हैं अपन इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8700, कितना आ जाएगा 8700। फिर उसका डबल कर लेंगे, ठीक है, डबल करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17400, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दे रखा था तो आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा किसका, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं ये क्या था, वुडन बॉक्स था, तो वुडन बॉक्स जो होगा उसका सरफेस एरिया, वुडन बॉक्स सरफेस एरिया, ठीक है, वो कितना आ जाएगा अपने 17400, ठीक है। ये अपने इस तरीके से कौन सा होता है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। देखो एग्जाम्पल जो 2 है उसमें क्या दे रखा है कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा है और अपन को क्या कह रहा है, साइड ऑफ क्यूब निकालो। किसका दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का दे रखा है, तो अपन फॉर्मूला किसका लगाएंगे, क्यूब का निकालेंगे, ठीक है। तो पहले अपन लिख लेते हैं कि गिवन क्या है अपन को, तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया जो है वो अपन को गिवन है, कितना है 1014 मीटर स्क्वायर। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, क्या होता है 6 साइड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1014, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे पीछे, इस तरफ क्या बचेगा साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा 1014 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो अपन डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करेंगे तो साइड स्क्वायर इक्वल टू अपने आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 169। अब अपन को तो साइड स्क्वायर नहीं निकालना, अपन को तो क्या फाइंड करनी है, साइड फाइंड करनी है। तो स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट, तो 169 का रूट करेंगे तो प्लस माइनस 13 आएंगे, क्या आएंगे प्लस माइनस 13। ऑब्वियस थिंग है साइड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, इसलिए अपन को क्या लिखना है 13, ठीक है। अब देखो ये जो अपने स्टार्ट में देखो यहां पर क्या दे रखा था मीटर स्क्वायर, तो ये भी किस में आएगा मीटर में, तो इस क्यूब की साइड क्या आ जाएगी 13 मीटर, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल 3। उसमें क्या दे रखा है अपन को, ये दे रखा है कि लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज 12 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 9 मीटर और हाइट दे रखी है 8 मीटर, और क्या पूछ रहा है डायगोनल की लेंथ निकालो। तो एकदम सिंपल सा है, अपन को क्या करना है, जो गिवन है पहले अपन नोट कर लेते हैं। एल कितना है 12 मीटर अपन को गिवन है, ठीक है। बी कितना गिवन है अपन को 9 मीटर गिवन है, और एच भी गिवन है, कितना गिवन है अपन को 8 मीटर। और क्या फाइंड करना है, डायगोनल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डायगोनल, क्योंकि एल बी और एच सब की वैल्यू अलग है, इसका मतलब ये डायगोनल किसका है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का अपने पास फॉर्मूला है, सिंपल सा अपन पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, एकदम सिंपल सा। इन सब की अपन को क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। एल का स्क्वायर बोले तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना है 144। बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ठीक है। एच स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। इन सब को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इन सबको ऐड करने पर आएगा 289, कितना आएगा 289 बोले तो 289,
और 289 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17 मीटर जो है वो अपना क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अभी मैं करवाता हूं, पहले अपन एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं। बोले तो एग्जाम्पल 4 अभी अपन बाद में करते हैं, पहले क्या कर लेते हैं एग्जाम्पल 5। देखो एग्जाम्पल 5 एकदम सिंपल सा है, अपन को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो सरफेस जो होती है क्यूब की, एक सरफेस कैसी होगी, स्क्वायर होगी। कैसी होगी, स्क्वायर सरफेस होगी। और उस स्क्वायर सरफेस का पेरीमीटर अपन को क्या है, गिवन है। और क्या कह रहा है, वॉल्यूम बताओ, किसका बताना है, क्यूब का। अपन को सॉरी क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पर जो क्यूब की एक सरफेस होगी, क्यूब वन सरफेस, क्यूब की जो एक सरफेस है वो हमेशा ही कैसी होगी, स्क्वायर होगी। क्या होगी, स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ दैट सरफेस मतलब क्या गिवन, क्या है अपन को, जो क्वेश्चन में गिवन है वो बेसिकली अपन को क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो अपन को क्या है, गिवन है। ठीक है, और कितना दे रखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 साइड होता है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ जाएगी, साइड आ जाएगी अपने कितने 28, और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी। एक बार जब अपन ने साइड आ गया तो वॉल्यूम निकालना तो एकदम सिंपल सा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, साइड क्यूब। क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, और साइड क्यूब बोले तो साइड दे रखी है, मतलब फाइंड कर ली थी अपन ने 7, उसका क्यूब कर देंगे। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 343, क्या हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपन को क्या दे रखा था, एक क्यूब दे रखा था, ये अपन ने क्यूब बना लिया। ठीक है, इस क्यूब की एक सरफेस जो है उसका अपन को पेरीमीटर दे रखा है। अब क्यूब की जो हर सरफेस जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, स्क्वायर। इसका मतलब वो पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का। उससे अपन ने साइड निकाल ली। अब साइड आ गई 7, इसका मतलब क्यूब की एक साइड बोले तो सारी साइड एक जैसी ही होती है, फिर अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, लेंथ ऑफ अ रूम इज 5 मीटर, एल कितना दे रखा है 5 मीटर, ब्रेथ कितनी दे रखी है 3.5 मीटर, हाइट कितनी दे रखी है 4 मीटर। एल बी एच तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्या दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश करना है, सफेदी करनी है, एक तरीके से आप समझ दो कलर करना है। ठीक है, एट 4 वॉल, सिर्फ कहां करनी है, वॉल पे करनी है, और उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो पहले अपन क्या करेंगे, वॉल का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो मैंने आपको समझा रखा है पहले भी, जब सिर्फ एक क्यूबॉइड की वॉल का सरफेस एरिया निकालना हो तो अपन सिर्फ 2 डायमेंशन यूज करेंगे। कौन कौन सी यूज करेंगे, एल इंटू एच वाला सरफेस यूज करेंगे और बी इंटू एच वाला। तो देखो एल इंटू बी, ये जो था ये फ्लोर बनाता है, और एल इंटू बी से ही क्या बनता है, रूफ बनती है। इन दोनों को हटा देना है। तो सिर्फ अपन ने बाकी की यूज की, कौन कौन सी यूज की है, एल मल्टीप्लाई एच बोले तो ये आगे और पीछे वाली सरफेस, और कौन सी यूज की है, बी इंटू एच बोले तो साइड वाली दोनों सरफेस, बोले तो रूम की सिर्फ 4 वॉल यूज की है। ठीक है, रूफ और बॉटम छोड़ दिया, इसलिए एल इंटू बी वाला इसमें हिस्सा नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको। अब सब वैल्यू पुट कर दो, एल की जगह एल की वैल्यू, बी की जगह बी की, और एच की जगह एच की। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68 स्क्वायर मीटर। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एक स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है वो कितनी है 20। तो 68 का कितना आ जाएगा, इसको 20 से क्या कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 68 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1360 रुपीज। तो ये कॉस्ट आएगी किसकी, व्हाइट वॉश करने की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इधर अच्छे से समझे इसको। जब अपन एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं तो किस किस से मल्टीप्लाई करते हैं, एल बी। और एल बी कौन सा होता है, ये एल और ये बी, बोले तो जो नीचे वाला फ्लोर और ऊपर वाली रूफ है उसके लिए एल बी आता है, और उसके लिए आगे 2 से मल्टीप्लाई होता है। और ये चारों वॉल के लिए, क्योंकि यहाँ रूफ और फ्लोर पे तो करनी नहीं थी, इसलिए अपन ने इस फॉर्मूले से एल इंटू बी को पूरे को ही निकाल दिया। ठीक है, तो ये छोटा सा हो गया फॉर्मूला। पहले एरिया निकाल दिया और फिर एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, जिससे अपनी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है,
if the ratio of length, breadth and height is 6:5:4 and its total surface area given है, और क्या कह रहा है कि क्यूबॉइड का क्या फाइंड करो, वॉल्यूम फाइंड करो। तो देखो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी है, तो आप अच्छे से समझना। L/B/H गिवन है, कितना दे रखा है 6:5:4। तो अपन LBH क्या मानेंगे, इन सब को अपन x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो L हो जाएगा 6x, B हो जाएगा 5x और H क्या हो जाएगा 4x। और x की वैल्यू अभी अपन फाइंड कर लेंगे और फिर x की वैल्यू यहां पुट करके अपन लास्ट में LBH की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कुछ अपन को और वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, तो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है, टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना दे रखा है 33350, ठीक है। और अपन जानते हैं टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का अपन कैसे निकाल सकते हैं, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। LBH की वैल्यू अपन ये वाली पुट कर देते हैं, L की जगह 6x, B की जगह 5x, तो 6x इंटू 5x कितना हो जाएगा 30x स्क्वायर। B और H, B कितना है 5x और H कितना है 4x, 5x 4x कितना हो गया 20x स्क्वायर। HL, H कितना है 4x और L कितना है 6x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 24x स्क्वायर। और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है 2 से, इन सबको ऐड किया तो 74, इसका डबल किया तो वो कितना हो जाएगा, अपने डबल हो जाएगा 148, ठीक है। वैसे मैंने डबल किया नहीं है, इधर ट्रांसफर कर दूंगा। और इक्वल में अपने दे रखा है 33350। तो एक्स स्क्वायर के अलावा ये दोनों चीजों को इधर ट्रांसफर कर दिया, कट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 225। ये तो आया एक्स स्क्वायर। तो x कितना होगा 225 का क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, कितना आएगा 15। अब ये 15 जो है इन सब में x की जगह पुट कर दूंगा, तो L कितना होगा 6x, x कितना था 15, 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90। B कितना था 5x, x की जगह 15, 15 इंटू 5 75। H कितना था 4x, x की जगह 15, 4 इंटू 4 60 सेंटीमीटर। तो अपने LBH आ गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करो, तो निकाल ही सकते हैं। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो अपना किसका आ जाएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा, एकदम सिंपल। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखी है, द डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स आर 3 मीटर, 2 मीटर, 1.80 मीटर। इसका क्या मतलब है, L कितनी है 3 मीटर, B कितना है 2 मीटर और H कितना है 1.80 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वार्निशिंग एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो वार्निश करो, कलर करो, कुछ भी करो, ये सब कहां पे करते हैं, सरफेस एरिया पे। तो जितना सरफेस एरिया आएगा उसको अपनी रेट से क्या कर देना, मल्टीप्लाई करवा देना। तो अपन इसका क्या निकाल देते हैं, सरफेस एरिया, क्योंकि LBH दे रखे हैं तो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। LBH की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब 30 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, सरफेस एरिया किसका, इस बॉक्स का। और 1 मीटर स्क्वायर पे वार्निश करने की कॉस्ट है 12, तो 30 पे कितनी हो जाएगी, 30 को 12 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितनी आ जाएगी 360 रुपीज। नेक्स्ट है अपने लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8, जिसमें बेसिकली वही पैटर्न है कि एक कोई ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके किसी और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। और इस बार आपके ऐसे मेल्टिंग वाले क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं। तो इस तरीके से अपने सारे के सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 16.1। इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंथ दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब L कितना है 12। ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब B कितना है 2। हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब H कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दो और पुट कर दो, एकदम सिंपल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। सबकी वैल्यू गिवन है, L की भी वैल्यू गिवन है, B की भी गिवन है और H की वैल्यू पुट कर देंगे अपन, ठीक है। और इनको अंदर सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 2 करेंगे तो 24, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, 5 इंटू 12 करेंगे 60, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 94 बार जो फॉर्मूले का 2 है उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना जाएगा 186। क्योंकि ये सरफेस एरिया है इस वजह से ये क्या लगा देंगे अपन, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम भी क्यूबॉइड का निकालना है तो L इंटू B इंटू H। L की वैल्यू 12, B की वैल्यू 2 और H की वैल्यू 5। 12 इंटू 2 इंटू 5, 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 और 24 इंटू 5 करेंगे तो कितना जाएगा 120। क्योंकि ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेसिकली ये नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि एक कोई भी ज्योमेट्री या एक कोई भी शेप को मेल्ट करके किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट करना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने। तो जब भी कोई एक शेप को कहते हैं मेल्ट करके किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो पहले वाली जो भी चीजें हैं उनका वॉल्यूम बाद में जो चीजें हैं उनके वॉल्यूम के क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखो वैसे तो ये कट हो चुका है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। द एज ऑफ 3 क्यूब, 3 क्यूब थे और उन तीनों क्यूब का अलग अलग एज दे रखा है। पहले क्यूब का जो है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर, दूसरे का 6 सेंटीमीटर और तीसरे का क्या दे रखा है 1 सेंटीमीटर। फिर इन तीनों क्यूब को पिघला दिया। आफ्टर मेल्टिंग दिस क्यूब अ न्यू क्यूब इज फॉर्म, एक क्यूब बना है। पहले तो 3 क्यूब थे और उसको मेल्ट करके क्या किया, एक क्यूब बनाया, ठीक है। और कह रहे हैं नए वाले क्यूब का क्या निकालो, सरफेस एरिया। तो मेल्ट वाले क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट ये होता है कि जो पहले जो चीजें होती है और बाद में जो चीजें होती है उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम और पहले जो 3 क्यूब थे उनका वॉल्यूम, उनका सम और नए वाले क्यूब का सम जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, इक्वल। तो पहले कितने 3 क्यूब थे, तो पहले क्यूब का वॉल्यूम, पहले क्यूब की साइड कितनी दे रखी है 8, तो 8 क्यूब। दूसरे क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड कितनी दे रखी है 6, तो 6 का क्यूब। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, साइड क्यूब से। तो पहले का हो जाएगा 8 क्यूब, दूसरे का हो जाएगा 6 क्यूब, तीसरे का हो जाएगा 1 क्यूब, क्योंकि पहले की साइड 8 थी, दूसरे की साइड 6 थी और तीसरी की क्या थी 1। तो इन तीनों को अपन क्यूब करेंगे और क्यूब करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 का हो जाएगा 512, 6 का क्या हो जाएगा अपने 2, कितना हो जाएगा 36, 216 और 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 729, कितना आ जाएगा 729। अब ये वॉल्यूम जो होगा वो किसका होगा, नए वाले क्यूब का वॉल्यूम होगा। तो नए वाले क्यूब का भी फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का तो साइड क्यूब, और वो कितना आ रहा है 729। अगर साइड निकालनी है तो 729 का क्या कर दूंगा, क्यूब रूट, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो नए वाले क्यूब का अपने क्या आ गया, साइड आ गई 9 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं नए वाले क्यूब का क्या निकालो, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। क्यूब के सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था, 6 साइड स्क्वायर। साइड अपन निकाल चुके हैं 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 486, क्योंकि एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ये अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक बॉक्स की डायमेंशन दे रखी है 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 36 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब 50 सेंटीमीटर जो है वो किसकी वैल्यू है, एल की, 36 सेंटीमीटर जो है वो किसकी वैल्यू है, बी की, और 25 सेंटीमीटर जो है वो वैल्यू किसकी है, एच की। और कह रहा है कि कितना क्लोथ चाहिए इस पूरे बॉक्स को कवर करने के लिए। तो कितना क्लोथ चाहिएगा, जितना इस बॉक्स का सरफेस एरिया होगा उतना ही अपन को क्या चाहिएगा, क्लोथ। इसका मतलब अगर मैं बॉक्स का सरफेस एरिया निकाल लूं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लूं, तो वही किसका होगा, जो वैल्यू होगी कितनी रिक्वायर्ड क्लॉथ की होगी। अब बॉक्स जो है एल, बी और एच तीनों दे रखे हैं, इसका मतलब क्यूबॉइड है। तो बॉक्स का क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, ट्वाइस एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, ठीक है। एल की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 36, फिर प्लस का साइन, बी और एच 36 मल्टीप्लाई 25, एच और एल 25 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। इन तीनों को अपन सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1800, इसको सॉल्व करेंगे तो 900 और 25 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250। इन सबको ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3950, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो जो ये आंसर आया ये बेसिकली किसका आया, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। और जितना बॉक्स का सरफेस एरिया होगा उतना ही उसको कवर करने के लिए क्लॉथ चाहिएगा। तो कपड़ा कितना चाहिएगा, 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा। कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या दे रखा है, ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले अपन सिर्फ इसी को समझते हैं कि क्यूब का जो हर सरफेस है, जैसे मान लो ये भी एक क्यूब की सरफेस है, ये भी एक क्यूब की सरफेस है, ये भी,
और ये वाली भी एक सरफेस है। और अगर अपन गौर करें तो क्यूब की जो एक सरफेस जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, स्क्वायर होती है। क्या होती है, स्क्वायर। और उसका एरिया कितना दे रखा है अपन को, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, यहां पर अपन एरिया की जगह किसके, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। तो साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 का रूट कर देंगे 10 मीटर। तो इस वाले डेटा को यूज करके मैंने क्या कर लिया, क्यूब की साइड निकाल ली। क्यूब की साइड कितनी आ गई है, 10 मीटर के आसपास आ गई है। ठीक है, 10 मीटर के आसपास, क्या 10 मीटर आ गई है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि द क्यूब इज कट इनटू 2 इक्वल parts by the plane which is parallel to base, then find the total surface area of equal part। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि इस क्यूब को अपन बेस के पैरेलल कट कर देना है। जैसे ही कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे, क्या बन जाएंगे, क्यूबॉइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्यूबॉइड। अब अगर इन क्यूबॉइड की डायमेंशन की बात की जाए तो आप ध्यान से समझना, जब मैंने ऐसे कट किया था तो ना तो ब्रेथ में चेंज होगा और ना ही किस में चेंज होगा, लेंथ में। चेंज किस में होगा, जो हाइट थी वो कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। तो ये जो दोनों नए क्यूबॉइड बने इनकी लेंथ तो कितनी होगी, 10। 10 क्यों हुई, क्योंकि ये जो पहले क्यूब था इसकी अपन ने साइड कितनी निकाली थी, 10। तो उस हिसाब से देखे तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। बोले तो लेंथ भी 10, ब्रेथ भी 10 और हाइट भी 10। लेकिन जब इसे इक्वल हाफ में तोड़ा तो पैरेलल कट किया था तो अपने हाइट जो थी वो हाफ रह जाएगी। तो लेंथ तो अभी भी 10 है, ब्रेथ अभी भी 10 है, हाइट कितनी हो जाएगी, 5। अब एकदम सिंपल सा है, अपन सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि जब इसे यहां से कट करेंगे तो क्यूबॉइड बन रहे हैं, तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। L इंटू बी 10 इंटू 10, B इंटू H 10 इंटू 5, H इंटू L 5 इंटू 10। इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो किसका होगा, इस क्यूबॉइड के एरिया का फॉर्मूला होगा और इसका भी क्यूबॉइड के एरिया का फॉर्मूला होगा। ठीक है, और इस तरीके से अपन क्या करेंगे, क्यूबॉइड या फिर ये जो दो इक्वल सरफेस बनी है जिसका अपन को एरिया फाइंड करना था वो अपन ने फाइंड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या दे रखा है, अ बॉक्स विदाउट लिड। मेन जो फोकस है आपको इस चीज पे करना है कि जो बॉक्स है उसके ऊपर लिड नहीं है। ठीक है, तो अपन जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। और ये जो बॉक्स है वो एक वुड का बना हुआ, और वुड की थिकनेस कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। और उसकी जो बार की डायमेंशन है, मतलब आउटर लेंथ 146 सेंटीमीटर, ब्रेथ 116 सेंटीमीटर, हाइट 83 सेंटीमीटर दे रखी। और कह रहा है कॉस्ट फाइंड करो, कहां पर पेंट करना है, लेकिन इंटरनल सरफेस पे, और 2 रुपीज पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के। अब देखो 3 चीजें यहां पर गौर करने लायक है। पहली, जो अपना क्यूबॉइड है उसकी लिड नहीं है, तो लिड नहीं है तो अपन जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें देखो L मल्टीप्लाई H प्लस B मल्टीप्लाई H, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि ये तो अपने किसका था, वॉल का था। अब रूफ और जो फ्लोर जो होती है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, LB से। दोनों का ही LB होता है, क्योंकि ढक्कन नहीं है तो एक LB कम हो जाएगा, इसलिए LB को अलग लिख दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराया। एक तो करेक्शन अपने ये। एक और चीज देखो, यहां पर जो अपन को डायमेंशन दे रखी है वो बार की दे रखी है बॉक्स के, और पेंट का करना है अंदर की तरफ करना है। तो अंदर की डायमेंशन कैसे निकालेंगे अपन, तो जो थिकनेस है उसको माइनस करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे एक बॉक्स है, उस बॉक्स में अपन को क्या करना है, जब उसकी अंदर की डायमेंशन निकालेंगे तो इस तरफ की वॉल की थिकनेस भी माइनस करेंगे और इस तरफ के वॉल की भी थिकनेस माइनस करेंगे। मतलब थिकनेस कितनी बार माइनस करेंगे, 2 बार माइनस करेंगे। ठीक है, एक चीज ये करते हैं अपन। देखो जैसे इंटरनल डायमेंशन कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल डायमेंशन जो होगी उसमें से माइनस करेंगे थिकनेस, कितनी बार, 2 बार, एक बार इस साइड के लिए और एक बार इस साइड के लिए। जैसे मान लो इंटरनल लेंथ निकालनी है, तो जो आउटर लेंथ दे रखी है कितनी दे रखी है, 146, और थिकनेस कितनी दे रखी है, 3 का डबल कितना होता है, 6। तो 146 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 140। 140 क्या हो जाएगी, इनर लेंथ हो जाएगी। इनर ब्रेथ भी कैसे निकालेंगे, वो भी ऐसे निकालेंगे, 116 जो आउटर दे रखी थी उसमें से 6 माइनस कर देंगे। और इनर हाइट कैसे निकालेंगे, 83 में से 3 माइनस किया। अब यहां 6 माइनस क्यों नहीं किया, कारण है ऊपर ढक्कन नहीं है।
ठीक है। अगर ढक्कन होता तो दोनों तरफ नीचे भी 3 माइनस करते और ऊपर भी 3, लेकिन ऊपर 3 माइनस करने के लिए ढक्कन होना चाहिए, ढक्कन तो है नहीं, इसलिए सिर्फ नीचे की वजह से 3 माइनस किया। तो हाइट में से अपन ने सिर्फ 3 माइनस किया, तो ये अपने एल, बी और एच आ गई। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया क्योंकि लिड नहीं है इसलिए यहां 3 माइनस किया। और ये फॉर्मूला चेंज क्यों यूज किया, ये भी उसका भी कारण क्या है, लिड नहीं है। अब ये जो नया अपने फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में एल, एच और बी इन सब की जगह पर अपन डेटा पुट कर देंगे, तो अपना जो एरिया आएगा, इनर सरफेस एरिया, वो कितना आ रहा है 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक छोटा सा चेंज और है क्वेश्चन में। जनरली अपन को जो कॉस्ट दी जाती है पर स्क्वायर सेंटीमीटर की दी जाती है, यहां पे दी है पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर की, तो कोई तकलीफ नहीं। 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर के कितने 2 रुपीज, तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर का कितना होगा, ये 1000 को नीचे डिवाइड करा देंगे और इतने का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर है वो अपना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 110.8 रुपीज कॉस्ट लगेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन अपन को अपनी खुद की मेंटल एबिलिटी के लिए भी समझने चाहिए। हर क्वेश्चन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए एग्जाम में आएगा या नहीं। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में आता है इससे, तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग पैटर्न में दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ और हाइट, बोले तो L प्लस बी प्लस एच कितना गिवन है 19 सेंटीमीटर। तो पहले अपन लिख लेते हैं L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन है। और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ डायगोनल भी दे रखा है, कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल गिवन है कितना 11 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, क्यूबॉइड का क्या निकालो, सरफेस एरिया निकालो। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो अपन को पता है डायगोनल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और वो कितना दे रखा है 11। और एल प्लस बी प्लस एच कितना दे रखा है 19 सेंटीमीटर। इन दोनों को यूज करके अपन को करना होगा। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर भी स्क्वायर बनाते हैं, और ये बनाने के लिए एल प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 19 था, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। इस साइड भी स्क्वायर करते हैं और इस साइड भी। ठीक है, और इस साइड स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। उसका फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बोले तो या l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला हो गया l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl। और इस तरफ 19 का स्क्वायर किया तो 361, तो ये 361 इधर रख दिया। ये अपन ने दे दी इक्वेशन 1। जो अपन को पहला डेटा गिवन था उससे अपन ने ये निकाल लिया। फिर डायगोनल दे रखा है 11, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 11। इधर भी दोनों साइड स्क्वायर किया तो इस तरफ का रूट हट गया, और 11 का स्क्वायर किया तो 121 आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, यहां से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 121। ये वैल्यू अपन या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह रख देंगे, किसमें, इक्वेशन 1 में। तो इस 3 की जगह अपन ने 121 लिख दिया, और ये तीनों ऐसे कैसे नोट कर दिए, और 361 ऐसे कैसे नोट कर दिए। अपन सब जानते हैं कि क्यूबॉइड का जो अपने सरफेस एरिया यही होता है 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा ना lb प्लस bh प्लस hl। बोले तो अपन को यही निकालना था, तो 121 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो 361 में से 121 माइनस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 240, और ये इसकी वैल्यू है, और यही तो सरफेस एरिया होता है। तो अपना आ गया क्या, सरफेस एरिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करने में तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ अच्छे से समझना है इसको। कह रहा है कि एक रूम है जिसका स्क्वायर फ्लोर साइड, मतलब उसका जो फ्लोर है वो स्क्वेरिस है। स्क्वेरिस होने का क्या मतलब है, उसकी लेंथ, फ्लोर हमेशा किससे बनती है, एल और बी से, और एल और बी दोनों ही बराबर होंगे। वहां कह रहा है कि साइड 6 है, इसका मतलब एल भी कितना होगा 6 और बी भी कितना होगा 6। और कह रहा है कि उसमें एयर कितनी भर रखी है 180 मीटर क्यूब, इसका मतलब ये वॉल्यूम दे रखा है। वैसे भी भरी हुई है, इसका मतलब वॉल्यूम ही होता है, लेकिन आप यूनिट से पहचान सकते हैं, मीटर क्यूब मतलब ये वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा, एयर कहां भरेगी, रूम में ही भरेगी, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा वही वॉल्यूम ऑफ किसका होगा, रूम का भी होगा। तो इनडायरेक्टली रूम का वॉल्यूम दे रखा है 180, और क्या कह रहा है हाइट फाइंड करो, तो फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ रूम बोले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, वो दे रखा है क्वेश्चन में 180।
एल और बी की वैल्यू दे रखी है 6 6। कैसे पता चला 6 6? वो कह रहा है कि फ्लोर कैसी है, स्क्वायर इज, जिसकी साइड 6 है, साइड 6 है मतलब ये साइड भी 6 है और ये भी 6 होगी, और ये एल का काम करेगी, ये बी का। ठीक है, तो एल की जगह 6, बी की जगह 6, एच अपन को फाइंड करना है, टोटल दे रखा है वॉल्यूम, एच की वैल्यू निकालनी, इन दोनों को इधर पुट कर देंगे, मतलब नीचे की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 5 मीटर। ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी किसकी, इस रूम की। कोई तकलीफ नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या दे रखा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कितनी ब्रिक्स या ईंटें चाहिए, किसके लिए, टू मेक अ वॉल, एक वॉल बनाने के लिए। और वॉल की जो डायमेंशन है वो गिवन है, क्या गिवन है, 44 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर हाइट और 35 सेंटीमीटर क्या होगी, ब्रॉड। ये तो वॉल की डायमेंशन है। और जो ब्रिक है, एक ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर। तो एकदम सिंपल सा है। देखो सपोज करें कि ये अपनी पूरी वॉल है, तो वॉल किससे बनेगी, ब्रिक से बनेगी। तो अगर मुझे ब्रिक के नंबर फाइंड करने हैं तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, पूरी वॉल के वॉल्यूम में ही तो ब्रिक को क्या करेंगे, अपन फिल करेंगे। तो वॉल का वॉल्यूम अपॉन एक ब्रिक का वॉल्यूम, जैसे सपोज करो वॉल का वॉल्यूम आता है 100 और एक ब्रिक का वॉल्यूम होता है 10, तो 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे, कितनी ब्रिक्स आ जाएगी, 10 ब्रिक्स। इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स जिस भी क्वेश्चन में निकालना होगा, आगे एक और क्वेश्चन है जिसमें भी यही करना है, तो एकदम सिंपल रखना है। ऊपर अपन को क्या पुट करना है, वॉल का वॉल्यूम, और नीचे का क्या पुट करना है, ब्रिक का वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि दोनों क्यूबॉइड ही है इसलिए दोनों जगह फॉर्मूला क्या लगेगा, L इंटू बी इंटू एच। समझने के लिए मैं वॉल के लिए कैपिटल LBH यूज कर रहा हूं और ब्रिक के लिए स्मॉल LBH। ठीक है, L, B और H तीनों डेटा दे रखे हैं। देखो कितना दे रखा है, 44 मीटर लॉन्ग, 44 को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर। ब्रिक जो थी वो ब्रेथ जो थी वो कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, उसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150 सेंटीमीटर। हाइट पहले से ही सेंटीमीटर में ही दे रखी है। और जो अपने ईंट की डायमेंशन जो है, ब्रिक की डायमेंशन जो है वो भी ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। तो डेटा पुट कर देंगे, इधर लेंथ ब्रेथ और हाइट किसकी पुट कर देंगे, वॉल की, और नीचे लेंथ ब्रेथ और हाइट किसकी पुट कर देंगे, ब्रिक की। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। देखो इसको इससे कट किया तो कितना आ जाएगा 200। ठीक है, 10 को 150 से कट किया तो कितना आ गया 15, और 7 को 35 से कट किया तो कितना आ गया 5। ठीक है, उसके बाद 200 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना आ गया 1000, और फिर 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा 15,000। अब ये 15,000 क्या आई है, ब्रिक्स के नंबर आए, तो पीछे लिखेंगे ब्रिक्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज में आगे भी है, आज के वीडियो में ही करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक जब भी निकालनी होगी तो अपन जिस जगह अपन को ब्रिक रखनी है, बोले तो वॉल का वॉल्यूम ऊपर और ब्रिक का वॉल्यूम का रख देंगे नीचे। कितनी ब्रिक्स आ गई, 15,000 ब्रिक्स आ गई, एकदम सिंपल। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम लेंथ की एक रॉड, कितनी मैक्सिमम लेंथ की एक रॉड पुट कर सकते हैं किसी रूम में, जिस रूम की डायमेंशन दे रखी है 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6। तो देखो एकदम सिंपल सा है, एक किसी भी रूम में चाहे वो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, उसमें सबसे ज्यादा लंबी जो रॉड रखी जा सकती है वो उस डायमेंशन पे रखी जाएगी जो सबसे लंबी डिस्टेंस होगी। अब सबसे लंबी डिस्टेंस कौन सी होगी, देखो ये अपनी है लेंथ, ये अपनी है हाइट और ये ब्रेथ। इन तीनों से ज्यादा एक और डिस्टेंस होती है जो कि क्या है, डायगोनल, जो अपन को आपको पता है तो अपन कैसे निकालते हैं, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके निकालते हैं। इसका मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट से ज्यादा किसकी मतलब डिस्टेंस या लेंथ आएगी, डायगोनल की। और जितनी डायगोनल की लेंथ आएगी उतनी ही लंबी चीज अपन किसी क्यूबॉइड में रख सकते हैं। क्योंकि ये रूम जो है एक क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड वाले रूम में सबसे लंबी और मैक्सिमम लेंथ की रॉड कितनी रख सकते हैं, जितनी इस रूम की क्या आएगी, डायगोनल आएगी। और डायगोनल अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, L गिवन अपन को क्वेश्चन में, B गिवन है, H गिवन है, तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन, क्या लगा देंगे, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L की जगह 10 पुट कर देंगे, B की जगह 8 पुट कर देंगे, H की जगह 6 पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 10√2। अभी 10√2 क्या आया है, इस क्यूबॉइड का डायगोनल आया है, बोले तो इस रूम का डायगोनल आया है,
और इतनी ही लंबी अपन रॉड इस रूम में रख सकते हैं जो सबसे लंबी रॉड होगी, मतलब इस रूम के हिसाब से। ठीक है, देखो अगर लेंथ के हिसाब से रखूं तो कितनी रख पाऊंगा 10 मीटर, ब्रेथ के हिसाब से रखूं तो कितनी रख पाऊंगा 8 मीटर, एच के हिसाब से रखूंगा तो कितनी रख पाऊंगा 6 मीटर। मतलब अगर ऐसे लेटा के रखूं तो 10 मीटर, ऐसे रखूं तो 8 मीटर, ऐसे खड़ी करके रखता तो 6 मीटर, लेकिन ऐसे रखूं तो 10√2 मीटर की मैं रॉड रख सकता हूं। तो जब भी आपको पूछे कि मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेंथ की रॉड कितनी रख सकते हैं, तो अपन को उस ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, डायगोनल निकाल लेना। क्यूब है तो क्यूब का डायगोनल, और क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का डायगोनल। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब वर्ड जैसा क्वेश्चन हुआ ये तो, एकदम सिंपल सा। वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, कितना दे रखा है 512 मीटर क्यूब, और क्या कह रहा है एज फाइंड करो। एज बोले तो साइड की लेंथ फाइंड करो। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है अपन को 512, साइड क्यूब इक्वल टू 512, तो साइड इक्वल टू क्या होगा 512 का क्या करेंगे क्यूब रूट निकाल लेंगे, और कितना आता है 512 8। 8 को जब 3 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तब कितना आता है अपने 512, इसका मतलब 512 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसकी एज लेंथ आ जाएगी। एकदम सिंपल, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट 2 क्वेश्चन रहे, फिर अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर, ये तो एल बी और एच है किसकी, वॉल की। और ब्रिक का दे रखा है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, और अपन को नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी है। 8 नंबर जो क्वेश्चन था वो भी ऐसा कैसा था, क्वेश्चन 8 में भी अपन ने यही किया, और फॉर्मूला बता दिया था मैंने। नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल ऊपर पुट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक नीचे पुट करेंगे। वॉल का वॉल्यूम निकालने का तरीका एल बी एच मल्टीप्लाई, और ब्रिक का वॉल्यूम निकालने का तरीका एल बी एच। सब दोनों की, वॉल की भी एल बी एच दे रखी है, ब्रिक की भी एल बी एच दे रखी है, पुट कर देंगे। बस एक चीज है, सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3000 ब्रिक्स। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 8, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ऐसा क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल ऐसा था अपने जिसमें एल बी और एच का रेशियो दे रखा था। तो अपन ने वहां पर क्या किया था, एल रेशियो बी रेशियो एच कितना है 5:3:2। तो अपन ने सबको x से मल्टीप्लाई करके एल बी एच मान लिया था। तो l कितना हो जाएगा 5x, b कितना हो जाएगा 3x और h कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, वहां पर अपन ने उसका वॉल्यूम निकाला था, यहां तो सिर्फ साइड ही निकालनी है, तो इजी है मतलब। तो देखो सरफेस एरिया कितना है, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और वो क्वेश्चन में गिवन है कितना है 558 सेंटीमीटर। अब जहां L लिखना है वहां अपन 5x लिख देंगे, जहां B लिखना है वहां अपन 3x लिख देंगे, जहां H लिखना है वहां अपन 2x लिख देंगे। तो पुट करते हैं अपन। तो 5x इंटू 3x 15x स्क्वायर, 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर, 2x इंटू 5x कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। इन तीनों को सम करेंगे 31x स्क्वायर, डबल करेंगे कितना हो जाएगा 62x स्क्वायर। तो 62x स्क्वायर इक्वल टू 558, तो x स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 3। अब अपन को एल बी एच निकालना है। तो L अपन ने क्या एज्यूम की थी 5x, तो x की जगह 3 पुट कर देंगे, 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। B अपन ने क्या माना था 3x, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। H अपन ने क्या माना था 2x, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ अपनी आज की ये एक्सरसाइज जो है वो अपने कंप्लीट होती है। कौन सी 16.1। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो आपका सिलेबस है उसमें आपके क्लियर कट जो टॉपिक कट है वो सिर्फ 2 कट है, एक कोन का और एक जो मेल्टिंग प्रॉब्लम्स है वो कट है। तो 16.1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे लगता है ये आएगी, इसलिए मैंने करवा दी। तो इस तरीके से 16.1 होती है। फिर अपन 16.2 भी करेंगे। ठीक है, 16.3 कट हो चुकी है, तो 16.4 में कुछ क्वेश्चन करने जो मेल्टिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं 16.2 और 16.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो एक साथ करवा दूंगा। मतलब नेक्स्ट पार्ट में अपन 16 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा लेकिन एक ही पार्ट में कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।